नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप हमें YouTube पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो जल्दी जल्दी आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ पुलिस आरक्षक एवं जेल प्रहरी के लिए हमने एक विशेष पीडीएफ तैयार की है जिसमें मध्य प्रदेश के करंट एवं भूतकाल संबंधित, इतिहास संबंधित 1600 प्रश्नों का समावेश किया गया है। उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से बहुत ही किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हमने एथिक्स विषय को लिया है, हम 6 मार्कर प्रश्नों को लिया है। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। पहला प्रश्न, 6 सूत्रीय विदेश नीति। 6 सूत्रीय जो विदेश नीति थी इसका संबंध था मौर्य काल से, और कौटिल्य ने इसे प्रतिपादित किया था 6 सूत्रीय विदेश नीति को, जिसके अंग 6 थे: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संशय। एक बार पुनः देखते हैं कि जो 6 सूत्रीय विदेश नीति लागू की गई थी जो कि मौर्य काल से संबंधित थी और कौटिल्य ने इसे प्रतिपादित किया था, इसके अंग निम्न प्रकार से हैं: संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा द्वैधिभाव, छठवां संशय। अर्थशास्त्र। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के विचारक आचार्य चाणक्य द्वारा रचित मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों पर आधारित ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के विचारक आचार्य चाणक्य द्वारा रचित मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों पर आधारित ग्रंथ है। इसका प्रमुख विषय है इसमें विदेश नीति, कूटनीति, न्याय सिद्धांत, जो कि इसके प्रमुख विषय हैं। रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है। 15 अधिकरण है इसके। अरविंदो, इनका जीवन परिचय। यह दार्शनिक, राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। पत्र, युगांतर, कर्मयोगी आदि। रचनाएं इनकी: द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अरविंदो जी की, यह एक दार्शनिक एवं राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और इनकी रचनाएं हैं द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख सिद्धांत में इनका पहला सिद्धांत है अध्यात्मवाद, दूसरा है राष्ट्रवाद, तीसरा है समाज व विकास की अवधारणा, चौथा है समग्र योग की अवधारणा। एक बार यदि हम इनके पुनः प्रमुख सिद्धांत देखते हैं तो पहला है अध्यात्मवाद, दूसरा है राष्ट्रवाद, तीसरा है समाज व विकास की अवधारणा, चौथा है समग्र योग की अवधारणा। स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे और संस्था है रामकृष्ण मिशन। इनके विचार उदारवादी विचारधारा, हिंदुत्व की एवं भारत की महानता में विश्वास, इनकी एक उदारवादी विचारधारा रही है, इनके विचार रहे हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जो संबोधन भाइयों एवं बहनों को संबोधन किया था अमेरिका में, वह इनका एक प्रसिद्ध संबोधन है और प्रसिद्धि का कारण विश्व धर्म संसद, जो कि इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। एक बार पुनः देखते हैं। वास्तविक नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त, गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, संस्था रामकृष्ण मिशन, विचार उदारवादी विचारधारा, हिंदुत्व की एवं भारत की महानता में विश्वास, प्रसिद्धि के कारण विश्व धर्म संसद। स्वामी विवेकानंद की रचनाएं हैं राजयोग, ज्ञान योग, धर्म तत्व, धर्म रहस्य, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। यह इनकी स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख रचना है। राजयोग, ज्ञान योग, धर्म तत्व, धर्म रहस्य, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। मूल्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन विश्वासों का संग्रह जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी दैनिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, केवल उन्हीं विश्वासों को मूल्य कहते हैं जिन्हें वांछनीय, अच्छा या सही होने का तत्व विद्यमान होता है। उन विश्वासों का संग्रह जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी दैनिक उद्देश्य व लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, केवल उन्हीं विश्वासों को मूल्य कहते हैं जिन्हें वांछनीय, अच्छा या सही होने का तत्व विद्यमान होता है। विसल ब्लोअर, भ्रष्टाचार की सूचना देने वाला व्यक्ति, वे व्यक्ति जो किसी कार्यालय या संगठन, प्रशासन के अंतर्गत भ्रष्टाचार की गतिविधियों एवं अनियमितताओं को उजागर करते हैं, वो विसल ब्लोअर कहलाते हैं। इनके संरक्षण के लिए विसल ब्लोअर प्रोविजन
एक्ट 2011 लाया गया है। उदाहरण आनंद राय, षणमुखम, मंजुनाथ, सत्येंद्र आदि इसके उदाहरण हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने वाली संस्थाएं, सर्वप्रथम है सीबीसी, दूसरा है सीआईडी, तीसरा है एससीबीआई, चौथा है आरटीआई, पांचवा है लोकपाल, छठवां है लोकायुक्त और सातवां है प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि भ्रष्टाचार को दूर करने वाली प्रमुख संस्था। एक बार पुनः देखते हैं। पहली है सीबीसी, दूसरी है सीआईडी, तीसरी है सीबीआई, चौथी है आरटीआई, पांचवी है लोकपाल, छठवीं है लोकायुक्त, सातवीं है प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि भ्रष्टाचार को दूर करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं। सर्वप्रथम सीबीसी, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। संस्थानम कमेटी की सिफारिश पर यह इसकी स्थापना की गई थी। संस्थानम कमेटी की सिफारिश पर उद्देश्य राजपत्रित लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जांच करना। सर्वप्रथम जो सीबीसी, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका हाई क्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्थानम कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य राजपत्रित लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जांच करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परामर्शदायी संस्था भी है सीबीसी। सत्यनिष्ठा, नैतिक सिद्धांत और व्यवहार की सुसंगतता, कथनी और करनी में अंतर न होना, बाहरी दबाव में न आना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सत्यनिष्ठा है। इसके प्रकार प्रमुख रूप से 3 है, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं पेशेवर। देखा जाए उदाहरण गांधी जी और गुड़ की कहानी, जो कि सत्यनिष्ठा का उदाहरण है। लोक सेवकों का आवश्यक गुण होती है सत्यनिष्ठा। नैतिक सिद्धांत और व्यवहार की सुसंगतता का नाम न सत्यनिष्ठा है। कथनी और करनी में अंतर न होना, बाहरी दबाव में न आना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सत्यनिष्ठा है। इसके प्रकार व्यक्तिगत, सामाजिक, पेशेवर तीनों हैं। उदाहरण गांधी जी और गुड़ की कहानी इसका उदाहरण। लोक सेवकों का आवश्यक गुण भी इसका प्रमुख उदाहरण है। नोलान कमेटी सन 1994 में ब्रिटिश पीएम जॉन मेजर के कार्यकाल में नोलान की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी ने 1996 में लोक सेवकों हेतु निम्न गुणों की अनुशंसा की। एक बार पुनः देखते हैं। नोलान कमेटी सन 1994 में ब्रिटिश पीएम जॉन मेजर के कार्यकाल में नोलान की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन किया गया, जिस कमेटी ने 1996 में लोक सेवकों हेतु निम्न गुणों की अनुशंसा की, जिनमें प्रमुख हैं ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता। सर्वप्रथम ईमानदारी, दूसरी है सत्यनिष्ठा, तीसरी है वस्तुनिष्ठता, चौथी है जवाबदेहिता, पांचवी है पारदर्शिता, जो कि लोक सेवकों की निम्न गुण होने चाहिए। यह आज की इस वीडियो में हमने नोलान कमेटी, सत्यनिष्ठा सीबीसी, भ्रष्टाचार को दूर करने की संस्थाएं, विसल ब्लोअर, मूल्य, स्वामी विवेकानंद की रचनाएं, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, अर्थशास्त्र एवं 6 सूत्रीय विदेश नीति आदि के बारे में महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जाना। ऐसे ही आगे की वीडियो में भी हम उपयोगी जानकारी के साथ आपके मध्य उपस्थित होंगे। आपसे एक बार पुनः निवेदन है, यदि आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं की है तो आप 10% डिस्काउंट का ऑफर अभी चल रहा है। जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें और आप 1600 प्रश्नों की PDF, जो कि मध्य प्रदेश के आरक्षक एवं जेल प्रहरी के लिए भी उपयोगी है, वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप हम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं मिनट्स एजुकेशन पॉइंट, और उसे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके पास ऐसी उपयोगी जानकारी, वीडियो एवं PDF प्राप्त करती रहें। धन्यवाद।